तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है जनरल इंग्लिश, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 31 to 40 है। तो देख लेते हैं जनरल इंग्लिश के अंदर हमें क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे मिल रहे हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस फॉर द अंडरलाइंड क्लॉज, शी हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2018। तो करेक्ट टेंस यहाँ पे हमें टेंस डिटरमाइन करना है। हैज़ बीन टीचिंग कौन सा टेंस है, तो ये तो बहुत ईजी हो गया। ये तो हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट है प्लस हैव हैज़ है प्लस बीन है प्लस वर्ब है प्लस आईएनजी है और उसके बाद सीन्स या फॉर है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग इनटू द प्रेजेंट मोमेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 है चूज द सिंगल वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर ऑल वन हु नोज एवरीथिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो एक क्वेश्चन है और इजी भी है। वन हु नोज एवरीथिंग, इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑमनिशेंट। ऑमनिशेंट हो जाएगा इसका आंसर। वोकैबुलरी रूट्स में देखिए, ऑमनिशेंट का मतलब है ऑल नोइंग, ऑमनीपोटेंट का मतलब है ऑल पावरफुल, जिसके पास सब पावर है, एंड ऑमनी प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर। और ये तीनों टर्म यूज़ होता है ऑलमाइटी के मतलब ऑलमाइटी के कंसेप्ट में। हम जब ऑलमाइटी गॉड, अल्लाह या फिर जीसस, इन सब के बारे में जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हम ये तीनों टर्म ही यूज़ करते हैं, ऑमनिशेंट, ऑमनीपोटेंट, ऑमनी प्रेजेंट, ये यूज़ करते हैं हम लोग। सिलेक्ट द सिनोनिम क्लोजेस्ट मीनिंग फॉर द वर्ड मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस का सिनोनिम क्या होगा यहाँ पे? केयरलेस होगा या हिस्ट्री होगा या एरोगेंट होगा या पेंसटेकिंग होगा। तो इसका हो जाएगा वेरी केयरफुल। मेटिकुलस मतलब वेरी केयरफुल, पेंसटेकिंग। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पेंसटेकिंग, वेरी केयरफुल मीन्स शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, एक्सट्रीमली केयरफुल एंड प्रिसाइज। सिनोनिम हो गया पेंसटेकिंग, थरो, स्क्रैप्यूलस, फस्टिडियस, और एंटोनिम हो जाएगा केयरलेस, नेग्लिजेंट। ठीक है, तो मेटिकुलस मतलब ध्यान से करना और इसका ऑपोजिट हो जाएगा केयरलेसली करना। तो फाइंड द एंटोनिम, यहाँ पे ऑपोजिट मीनिंग बोला। ट्रांजिएंट मतलब टेम्प्रेरी, उसका ऑपोजिट क्या होगा? टेम्प्रेरी का ऑपोजिट हो जाएगा परमानेंट, तो इसका आंसर है सी, परमानेंट। तो ट्रांजिएंट मीन्स लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, इम्परमानेंट और फ्लीटिंग। ऑप्शन ए बी डी आर सिनोनिम्स एंड जो एग्जैक्ट ऑपोजिट मीनिंग है वो है परमानेंट। तो ए बी डी में क्या था देख लीजिए। हाँ, टेम्पररी, फ्लीटिंग, ब्रीफ, ये तीनों क्या है? ये तीनों सिनोनिम है और एक ही है सी, परमानेंट। ये है हमारा एंटोनिम। क्वेश्चन नंबर 35, आइडेंटिफाई द पार्ट कंटेनिंग एन एरर। यहाँ पे 4 पार्ट दिया गया है, उनमें से कौन से पार्ट में एरर है वो हमें डिटेक्ट करना है। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट इन द ऑडिटोरियम। तो नाइदर नॉर के मामले में जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है उसका रूल ये है कि जो सब्जेक्ट क्लोजेस्ट है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सी है ना उसमें एरर है। हाँ देख लीजिए, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय आइदर और नाइदर नॉर द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट। तो यहाँ पे क्या था, वर्ब एक था टीचर और दूसरा था स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स था सबसे क्लोजेस्ट, वाज के क्लोजेस्ट कौन सा था? स्टूडेंट्स। तो इसीलिए स्टूडेंट्स के बाद क्या आएगा? स्टूडेंट्स के साथ जो एग्री करता है, प्लूरल के साथ जो एग्री करता है। तो प्लूरल के साथ तो हम वेयर लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे वेयर आ जाएगा। तो क्या होगा, हियर स्टूडेंट्स प्लूरल इज क्लोजेस्ट टू द वर्ब, सो इट मस्ट बी प्लूरल, वेयर प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ वाज प्रेजेंट। तो इसीलिए वाज प्रेजेंट वाला पोर्शन हो जाएगा गलत। हमारा राइट आंसर है यहाँ पे सी, वाज प्रेजेंट इन द ऑडिटोरियम। फिर देख लीजिए, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स इनटू ए मीनिंगफुल सेंटेंस। एजुकेशन की इज़ द टू सक्सेस। ये तो बहुत इजी हो गया, एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। कैसे हो जाएगा ये? एजुकेशन आ जाएगा सबसे पहले, पी इज़ द आर, पी आर क्यू एन एस। कहाँ पे है ये पी आर क्यू एस? ए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर देख लीजिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब रात को जग के कुछ काम करना, बहुत हार्ड वर्क करना, कुछ करना। तो इसका क्या हो जाएगा देख लीजिए, टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट, जो ऑप्शन नंबर बी में है। हाँ, टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट originates from historical times when people burned oil lamps to work or study late past midnight. Fill in the blank with the appropriate preposition. Congratulate him dash. Congratulations के साथ हम क्या लगाते हैं? The principal congratulated him on his outstanding success. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ, fixed preposition rule. The verb congratulate is always followed by the fixed preposition on when mentioning the achievement. करेक्ट यूसेज हो जाएगा congratulate someone on something. ठीक है, कन्वर्ट द
एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो ये जो एक सेंटेंस दिया गया है, द टीचर आंसर्ड द क्वेश्चन, इसका एक्टिव टू पैसिव करना है। तो पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो रूल है, रूल के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, द क्वेश्चन पहले आ जाएगा। ये सिंपल पास्ट में है तो इसके साथ वाज लगेगा, वाज आंसर्ड बाय द टीचर। कहाँ पे है ये वाला ऑप्शन, द क्वेश्चन वाज आंसर्ड बाय द टीचर, बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, द क्वेश्चन वाज आंसर्ड बाय द टीचर। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ये हुआ है। वन वर्ड क्रिएशन नंबर 40 है, ए पर्सन हु लुक्स एट द पॉजिटिव साइड ऑफ एवरीथिंग। जो हमेशा हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढता है वो है ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, ठीक है। और पेसिमिस्ट है जो हर चीज़ों में नेगेटिव साइड ढूंढता रहता है, हर चीज़ों को लेकर नेगेटिव ही सोचता रहता है। एंड फिलैंथ्रोपिस्ट क्या है, अ लवर ऑफ मैनकाइंड हु डोनेट्स टू चैरिटेबल कॉजेस। जो मतलब दानशील हो, बहुत मतलब चैरिटेबल कॉजेज़ के लिए वो डोनेट भी करे और लोगों से प्यार भी करे। तो ऐसे इंसान को बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। फिर आ गया हमारा जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग। तो ये हमारा सेक्शन 4 है। यहाँ पे हमें 41 to 50 ये 10 क्वेश्चंस मिलते हैं। देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं। माजुली, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर आइलैंड इज़ लोकेटेड ऑन व्हिच रिवर। कौन से रिवर में ये लोकेटेड है माजुली आइलैंड? ये है ब्रह्मपुत्र रिवर में लोकेटेड। इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्रह्मपुत्र रिवर। फिर देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेयर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 51A बाई विच अमेंडमेंट। ये कौन सा अमेंडमेंट है जिसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ आया है? ये है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर ए, जो कि आया था 1976 में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A आर्टिकल 51A, ये जो पोर्शन है इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। पार्ट 4A एंड आर्टिकल 51A incorporated upon the recommendation of the Swaran Singh Committee through the 42nd Amendment Act 1976. Originally 10 duties were added. The 11th duty जो है ड्यूटी ऑफ पेरेंट गार्डियन टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चाइल्ड एजड 6 to 14 वाज एडेड बाय 86th अमेंडमेंट इन 2002। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन लीड्स टू विच डिजीज़। विटामिन डी से कौन सा इलनेस होता है, कौन सा डिजीज़ होता है? इसका आंसर है रिकेट्स। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमें होता है रिकेट्स, जो कि बोन्स रिलेटेड है। विटामिन सी के डेफिशिएंसी से होता है स्कारवी, ठीक है, ब्लीडिंग गम्स। विटामिन B1 के डेफिशिएंसी से होता है बेरी, और विटामिन ए के डेफिशिएंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। फिर देख लीजिए, कंप्लीट द नंबर सीरीज 2, 6, 12, 20, 30। इसका जो नंबर सीरीज़ है इसको कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट आएगा, देख लीजिए यहाँ पे 2 + 4 हो गया 6, 6 + 6 हो गया 12, 6 + 8 मतलब जो हमारा सेकेंड जो नंबर है ना 4, 6, 8, 10, इस तरह से दो करके मतलब दो करके मतलब इंक्रीज़ होता हुआ गया है ये। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 30 + 12। पहले था 4, फिर 6 आया, फिर 8 आया, फिर 10 आया, फिर 12 आया। तो 12 इंक्रीज़ होकर 30 के साथ 12 ऐड करके हमें मिल गया 42। तो 42 हो जाएगा इसका आंसर। फिर देख लीजिए, इफ़ टीचर इज़ कोडेड एज VGCEJGT, हाउ विल स्टूडेंट बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो ये भी देख लीजिए कैसे किया गया है। जो टीचर कोडिंग पैटर्न है +2 शिफ्ट फ्रॉम एवरी लेटर के बाद +2 करना है। तो टी से हो गया, देखिए +2 हो गया V, E से +2 हो गया G, A से +2 हो गया C, C से +2 करके हो गया E, H से +2 करके हो गया J, E से +2 करके हो गया G, और R से +2 करके हो गया T। तो इसी को अगर हम ऐसे करेंगे ना, इस तरह से करने से स्टूडेंट कैसे हो जाएगा, S से +2 करेंगे। S के बाद क्या आता है, S के बाद आता है +2 करके आता है U, फिर T के बाद +2 करके आता है V, U के बाद +2 करके आता है W। तो U देन V देन W, फिर F, फिर G, फिर P, फिर V। तो ये हमारा जो ऑप्शन A था उसमें ये ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 46 हो जाता है, ए पर्सन वर्क्स 5 किलोमीटर नॉर्थ। तो आप लोग इमेजिन करें कि एक पर्सन जिसने क्या किया, नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर उसने वर्क किया। टर्न्स राइट, जब वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो उसका राइट साइड हो जाएगा ईस्ट। तो ईस्ट की तरफ वो फिर से 3 किलोमीटर गया। उसके बाद टर्न्स राइट, तो जब वो ईस्ट की तरफ जा रहा था तो उसका राइट साइड हो जाएगा साउथ। तो साउथ की तरफ वो फिर से 5 किलोमीटर गया। हाउ फार इज़ ही फ्रॉम ही स्टार्टिंग पॉइंट। पहले वो गया नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर, फिर वो गया ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर, एंड देन वो फिर से साउथ की तरफ 5 किलोमीटर गया। तो देखा जाए तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो 3 किलोमीटर ही अवे है। तो इसका
क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर 3 किलोमीटर। तो देख लीजिए इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है, तो आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा जब आपको PDF मिल जाएगी। इवेलुएट व्हाट इज़ 20% ऑफ 150 प्लस 30% ऑफ 200। तो पहले हमें 20% ऑफ 150 निकालना है और इसके बाद हमें क्या करना है, 30% ऑफ 200 निकालना है। तो 20% ऑफ 150 हो जाएगा 30 एंड 30% ऑफ 200 हो जाएगा हमारा 60। तो 60 प्लस 30 कितना हो गया, 90 हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है हमारा विच क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ आसाम वॉज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया बाई संगीत नाटक एकेडमी इन 2000। इसका आंसर हो जाएगा सत्रिय डांस। आसाम का सबसे ज़्यादा फेमस जो डांस है वो सत्रिय डांस है और इसको 2000 में क्या किया था, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज ए क्लासिकल इंडियन डांस बाय संगीत नाटक एकेडमी। हाँ, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था इसको, क्लासिकल डांस के तहत इसको रिकॉग्नाइज किया गया कि ये एक क्लासिकल डांस इंडियन डांस फॉर्म है और इसको संगीत नाटक अकेडमी ने इसको रिकग्निशन दिया था ऑन November 15, 2000। इंट्रोड्यूस्ड इन द 15th century AD बाय द ग्रेट वैष्णवाइट सेंट एंड रिफॉर्मर महापुरुष श्रीमंत शंकर देव इन द सत्राज मोनेस्ट्री ऑफ आसाम। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन नंबर, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ। तो आप लोग इमेजिन करें कि एक फोटोग्राफ को दिखा के अ मैन सेड, एक इंसान, एक मेल पर्सन कोई एक बोल रहा है कि ही इज़ द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। तो वो जो मैन है उसके फादर के बारे में बोल रहा है, फादर्स वाइफ। माई फादर्स वाइफ मतलब क्या हो गया, उसका माँ। उसके माँ का क्या हो गया, ओनली डॉटर, मतलब उसका क्या है, उसका बहन है, उसके बहन का सन है, बहन का बेटा है, तो उसका क्या हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा आंसर। तो देख लीजिए माई फादर्स वाइफ क्या है, मैंस मदर, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मतलब उसके फादर या मदर का ओनली डॉटर कौन होगा, उसका बहन ही होगा, और बहन का बेटा क्या हो गया, उसका नेफ्यू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 4 टीचर्स इज 30 ईयर्स। इफ ए न्यू टीचर एज्ड 50 जॉइन्स, व्हाट इज़ द न्यू एवरेज एज। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा एवरेज एज ऑफ 4 टीचर्स 30 ईयर्स कैसे अगर होगा तो हम इसको कैसे करेंगे। तो हमें 13 to 4 करना है, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इफ़ ए न्यू टीचर एज्ड 20, उसके बाद प्लस 50 करना है, उसके बाद डिवाइडेड बाई हमें 5 करना है, क्योंकि 4 के साथ और एक ऐड हो गया तो हमें 5 से उसको डिवाइड करना है। तो देख लीजिए कैसा हो गया इसका, हाँ, तो इसका आंसर आ जाएगा 34, ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। और आप सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो संडे को होगा। और ये अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए, तो यहाँ पे हम आज ये जो पहला मॉक टेस्ट है जो हमने बनाया है एक वीडियो, तो वो यहाँ पे ही हम लोग का ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पूरा 50 क्वेश्चन हमने कर लिया है। थैंक यू सो मच।